Once again, very good morning, students. How are you? Yes, we are very fine. And let us see the next part of our integration. कल हमने बहुत अच्छा पढ़ा था, हमने बहुत वैरायटी वाले प्रॉब्लम्स लिए हैं और देखिए कि कैसे कैसे हमारे जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स होते हैं उसमें हम कैसे वैल्यूज पुट करके वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को यूज़ करके हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, है ना। वो इंटीग्रेशन में क्या था, जो हमने सभी इंटीग्रल स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स थे उसी में से हमें वैल्यूज दिए थे, कांस्टेंट की जगह कुछ नंबर रखा था, है ना। और हमने एक फॉर्म देखा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, वो एक इंटीग्रेशन, वो एक फॉर्म देखा। उसके बाद में क्या देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ yes will be equals to f of g of x upon d dx of g of x। वो एक फॉर्मूला देखा हमने। तो आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक डबल आइडेंटिटीज जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसको भी यूज करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो आएगा बात आपको समझ में। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। और ह्यूवी रूल यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो भी हम आज देखेंगे। ओके, सो लेट्स हैव अ ग्रेट स्टार्ट। ओके, सो लेट्स टेक फ्यू वर्कशीट प्रॉब्लम्स। कुछ है वो प्रॉब्लम्स के साथ हम करेंगे धीरे धीरे। ओके, सो यस, लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट वन। ओके, सो वी हैव इंटीग्रल आई इज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 3 रूट x, ओके, प्लस 3 बाय x प्लस 4 अपॉन x क्यूब dx। ये एक इंटीग्रल है। और दूसरा इंटीग्रेशन है यहाँ पे i इज इक्वल्स टू अपॉन 2x plus 1 का होल क्यूब। ओके, दिस इज योर टू क्वेश्चंस टू गिवन टू यू। ओके, ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? यस, व्हाट आर द बिग मेजर प्रॉब्लम्स इन दिस क्वेश्चंस? क्या करना है ये प्रॉब्लम में, क्या आपको परेशानी हो सकती है? cos x का आपको मालूम है, इंटीग्रेशन क्या करते हैं, हमने सीखा है कल, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x। अगर ऐसे दो फंक्शंस रहते हैं तो इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों फंक्शंस को सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं ना। इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx plus integration of g of x dx plus will be I will be equals to same। ये दोनों क्या है, ये है। तो ये जो हमने आइडेंटिटीज लर्न किए इसको भी आपको बॉक्स करके रखना है। ओके, अगर ये ऐसा दिया होगा देन इफ इट इज दिस देन फॉलोज दिस, तो ये यूज करके हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। यस, तो देखो इसको हम यूज करेंगे, हर एक को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे हम। हर एक को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो हर एक को सेपरेटली इंटीग्रेट करने में cos x का करना पड़ेगा, 3 रूट x का करना पड़ेगा, 3 बाय x का 4 बाय x क्यूब। ये थोड़ा अलग नहीं दिख रहा है आपको? ये ऐसे कभी इंटीग्रेशन आपने देखा है? हाँ देखा है। वो क्या है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x, ये कैसे निकालोगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ रूट x कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए आपको x का पावर समझना है। रूट x मतलब इट इज x टू द पावर हाफ। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आपको रूट x रहेगा इट इज इंटीग्रेशन टू द पावर हाफ, x इट इज x टू द पावर हाफ, यानी इट इज लाइक दिस। ये ऐसा है, तो इसको इंटीग्रेट करने का क्या है टेक्निक, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx यूज करो। क्या होगा आंसर, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखो क्या आता है, x रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2। ये होगा इसका रूट x का इंटीग्रेशन। ठीक है, और एक चीज 3/x है, तो इसका भी हमने एक फंक्शन रूल देखा था कल, है ना। तो ये पहले हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3/x इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज यस एनीवन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस c। इसका ये प्लस c आएगा। ओके, इसको हमने सॉल्व कर लिया है, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। अरे 3/x को देखना, 3/x के लिए मैंने आपको कल एक रूल बताया था, सॉरी हमने एक रूल डिस्कस कर लिया था। वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ k f of x ऐसे अगर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ k f of x dx होगा, इफ i इक्वल्स ऐसे अगर होगा तो कांस्टेंट k है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। देन वी कैन राइट देन i इज आल्सो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k इनटू f of x dx, मतलब ये k को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो k मतलब इट इज एनी कांस्टेंट, k मतलब क्या, इट इज एनी कांस्टेंट। सो इस कांस्टेंट को हम अगर यहाँ पे देखें तो इसका क्या बन रहा है, 3 एक कांस्टेंट बन रहा है। तो हम इसको यूज करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इफ i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3
अपॉन एक्स डी एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। और फॉर्मूला लिस्ट देखो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है लॉग मॉड एक्स आता है, क्या आता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी आता है, ये इंटीग्रेशन है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका है ना। अभी बचा ये 4 अपॉन एक्स क्यूब, ये तो क्या है 4 अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकाल दो आप 4 अपॉन एक्स क्यूब आपको निकालना है, तो अगेन यूज द सेम फॉर्मूला, इफ आई इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स क्यूब इंटीग्रेशन डी एक्स, देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू -3 है ना। ये अगेन इट इज इन द फॉर्म एक्स रेज़ टू n फॉर्म में है, तो अभी हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। क्या होता है ये x रेज़ टू -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अभी ये 4 ऐसे बाहर लिखो, -3 प्लस 1 क्या होता है x रेज़ टू पावर -2 होता है, ये पर फिर से -2 हो गया, माइनस सिंबल ऊपर जाएगा, 2 2 ज़ा 4 है ना, 4 लिख सकते हैं, सॉरी ये 2 और हाँ बराबर ये 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। x रेज़ टू -2 आंसर आता है आपका, तो x रेज़ टू -2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये -2 ऊपर है तो नीचे जाके वो +2 होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये -2 ऐसे के वैसे अपॉन x रेज़ टू +2, ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो आपने सभी इंटीग्रल सॉल्व कर लिए हैं, सभी को एक एक करके, सभी टर्म्स को एक एक करके हमने सॉल्व कर लिए। अभी जस्ट उनका वैल्यू हम पुट करेंगे और आंसर लिख लेंगे। क्लियर है, वो आप करो, ठीक है, मैं आपके लिए करके देता हूँ, फिर भी चाहिए तो बोर्ड पर, ठीक है। देखो ओके ओके, सो लेट्स सी आंसर क्या आएगा इसका। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आता है sin x, ओके हाँ, हर एक का एक एक सी आएगा, तो क्या वो लिखना जरूरी है, हाँ लिखना जरूरी है, पर अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, उनको कॉमन सी कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट कॉमन सी हम लास्ट में लिख सकते हैं। तो 3 रूट एक्स का क्या आया है, 3 रूट एक्स कहा गया, रूट एक्स का आपको पता है, रूट एक्स का कितना आया, ये है सिर्फ रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे 3 नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे बाय यूजिंग सेम प्रिंसिपल, 3 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा 3 इंटू रूट एक्स है ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 3 रूट एक्स विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स। इसका हमने इंटीग्रेशन सभी को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे आ जाएगा है ना, यस। तो इसको हमने क्या करना है 3 और 3 के कैंसिल, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2x इंटू 3/2, ठीक है, यस। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखो, x 3 रूट 2 3/2, इसका मतलब क्या होता है ये, दिस इज लाइक x रेज टू 1 प्लस हाफ, इट इज लाइक x रेज टू 1 प्लस हाफ, और हाफ मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, हाफ मतलब हमेशा क्या होता है स्क्वायर रूट, तो x 1 प्लस हाफ ये ऐसे फॉर्म में है a रेज टू m प्लस n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a रेज टू m इंटू a रेज टू n लिख सकते हैं, तो ये 1 प्लस हाफ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये 2 ऐसे के वैसे रहेगा, 2 रेज टू 2 इंटू x रेज टू 1 इंटू x रेज टू हाफ, एनीथिंग रेज टू हाफ इज रूट x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स रूट एक्स, ठीक है, आंसर सिंप्लीफाई हुआ। सो 3 रूट एक्स का हमने क्या इंटीग्रेशन निकाला, देखो ये ऐसे यहाँ पे लिखा था, तो हमने ये रूल यूज के 3 को बाहर निकाला, सिर्फ रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया, 3 को हमने बाहर ही रखा है ना, और सिर्फ रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया है, ये देखो यहाँ पे है ना, सिर्फ रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया है, 3 बाहर था ही वैसे, हमने सिर्फ बाद में उसको लगाया है, सिर्फ वो जस्ट कांस्टेंट का काम करता है, वो सिर्फ इंटीग्रेशन को बाहर से मल्टीप्लाई करेगा, 3 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने दिया, और फिर इसको हमने 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या है 3 3 कैंसिल होके 2 इंटू एक्स रेज टू 3/2, एक्स रेज टू 3/2 को हमने a रेज टू 3/2 को 1 प्लस हाफ लिख सकते हैं, तो 1 प्लस हाफ लिखते हैं ये फॉर्म से जो हमने 10th में पढ़ा है, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया x रेज टू 1 इंटू x रेज टू हाफ, x रेज टू हाफ इज रूट एक्स, 2x रूट एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, तो हम यहाँ पे ये लिख ले रहे हैं, है ना, ये तो क्या है 2x रूट एक्स, ओके, या चलो आगे बढ़ते हैं, ये जो पार्ट हमने लिख लिया वो रब करते हैं, ठीक है।
या ओके यस ठीक है हाँ। तो प्लस 3/x का भी हम इंटीग्रेशन नीचे 3/x का क्या आ रहा है 3/x का हमने ये देखो यहाँ पे लिखा है प्लस 3 log mod x अपन 4/x क्योंकि हमने देखो ये देखा है क्या -2 अपॉन उसका क्या है -2/x स्क्वायर और इस कॉमनली हम इसको c लिख सकते हैं प्लस और माइनस क्या लिख सकते हैं कॉमनली इसको माइनस लिख सकते हैं। ये हुआ इसका स्टैंडर्ड आंसर लिखा कैसे किया आपने या इसको हम अलग अलग करके सॉल्व करके कर सकते हैं या फिर इसका ही साथ में अकेले सॉल्व करते हर एक का एक स्टेप सॉल्व करके आप लिख सकते हैं जैसे आपको चाहिए वैसे ऐसे लिखोगे थोड़ा सारा शुरू में समझने के लिए ऐसा इजी होता है ठीक है ओके यस लेट्स कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं एक एक स्टेप्स को याद से करना है इसका ये बचा है फॉर्मूला हमारा ये क्वेश्चन 2 यहाँ पे था देखो क्वेश्चन 2 फिर से एक बार लिखेंगे यस क्वेश्चन 2 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 होल क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 होल क्यूब ये हमारा क्वेश्चन है ये है i = 2x + 1 होल क्यूब। अब ये क्या है 2x + 1 एक फंक्शन है 2x + 1 एक फंक्शन है और ये कौन से फॉर्म में है ये है f ऑफ ax + b के फॉर्म में है। तो इसके लिए हमने कल एक रूल सीखा था वो रूल मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ अगर आपने रूल्स नहीं लिखे होंगे तो वो फिर से एक बार बॉक्स करने हैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax + b dx अगर ऐसे रूल होता है तो हम इसको कैसे लिखते थे इंटीग्रेशन इसका ये एक्चुअली इसको हम क्या कहते हैं इसका हमें इंटीग्रेट करना है इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन उन्हीं फंक्शन का होता है जो किसी का डेरिवेटिव हो इंटीग्रेशन उन्हीं फंक्शन का होता है जो किसी का डेरिवेशन हो ये याद में रखना है क्योंकि व्हाट इज इंटीग्रेशन इट इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव व्हाट इज इंटीग्रेशन इट इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव सो ये इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है मतलब कि आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है कि जिसका डेरिवेटिव करने के बाद ये आ रहा है इसका डेरिवेटिव करने के बाद ये आ रहा है तो हम इसको कैसे समझे थे कल इंटीग्रेशन ऑफ जिसका डेरिवेटिव करने के बाद ये आ रहा है इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे ही फंक्शन डिफाइन कर लिया है ना ये फंक्शन फिलहाल मैं ऐसे नहीं डिफाइन कर रहा हूँ ठीक है ये फॉर्म में है ये ऐसे सिर्फ डिफाइन किया हूँ मैंने ठीक है क्योंकि ax + b आपको इम्पोर्टेंट है तो ये इसका डेरिवेटिव करने के बाद ये आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव करने के बाद क्या आता है हमारा f' ऑफ ax + b dx तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये आता है फिर बाय द चेन रूल हम इसको सिर्फ यहाँ से डिवाइड करते हो डिवाइड करते चेन रूल डेरिवेशन में भी था चेन रूल d dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x ऐसे अगर था तो आपने इसको कैसे डिफरेंशिएट करना था f ऑफ f' ऑफ g ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ मल्टीप्लाइड बाय g डैश ऑफ x है ना मल्टीप्लाई कर रहे थे आप चेन रूल में जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तब आपको अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है या दो फंक्शंस है तो आपने बाहर का फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था अंदर का फंक्शन वैसे के वैसे रखा था और अंदर के फंक्शन को बाहर मल्टीप्लाई करके अंदर के फंक्शन को बाहर उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया था आपने क्या क्या था याद करो डिफरेंशिएशन करते वक्त अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन था आपको सिखाया था सर ने कि पहले अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करना है उससे उस अंदर वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करना है वैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके क्या आता है ए आता है तो उसको हमने डिवाइड किया है यहाँ पे वही रूल हमने यूज करना है फिर से यस तो ये हमने पढ़ा है अभी जस्ट तो आपको क्या करना है ये फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपको आंसर आता है तो आपको ऐसा फंक्शन ढूंढना है कि जिसको डेरिवेटिव करने के बाद ये आ रहा है ठीक है ना ओके तो अब हम इस पे देखते हैं क्या कर सकते हैं लेट्स सी तो ये तो f' और का f क्या है एंटी डेरिवेटिव है क्या बोलो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आ रहा है तो इसका एंटी डेरिवेशन करने के बाद ये आएगा तो एंटी डेरिवेशन मतलब इंटीग्रेशन अगर ये कौन से फॉर्म में है
ax प्लस बी रेज टू क्यूब है ये, है ना, रेज टू क्यूब bx है। तो अगर मैंने इसको एक सब्स्टिट्यूट किया मैंने, इसको मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, या फिर इसको मैं एक फंक्शन मान लूँ, तो ये क्या है, एनीथिंग रेज टू n है, विच ऑफ द फॉर्म, दिस ऑफ द फॉर्म x रेज टू n के फॉर्म में है ना, x रेज टू n के फॉर्म में है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, है ना, या फिर ऐसे भी हम इसको फंक्शन अज्यूम करके इसका डिफरेंशिएशन हम देख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं। तो क्या है इसका इंटीग्रेशन, ax प्लस बी होल क्यूब, तो इसका क्या आएगा आंसर, ax प्लस बी रेज टू 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस सी, ये हुआ इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन, इधर है प्लस सी है ना, ये है इसका ये सॉल्यूशन, ये फर्स्ट पार्ट जो हमने एफ डैश एक्स का एफ ऑफ एक्स किया अपॉन व्हाट ए, तो ए कौन है हमारा 2 है, क्योंकि ये एक्स प्लस बी के फॉर्म है, प्लस 2 प्लस सी। देखो हमने क्या किया, फिर से एक बार ए एक्स प्लस बी है ना, ए एक्स प्लस बी को हमने क्या माना है, एक्स माना है, जो आपका इंटीग्रेशन में जो हमारा वेरिएबल है वो, क्योंकि जो हमारा फंक्शन क्या है, तो क्यूब के अंदर जो कुछ पार्ट है उसको हमने, हमारा फंक्शन क्या है, एफ डैश ऑफ एफ डैश क्या है, फंक्शन क्या है, इट्स लाइक इट्स टेकिंग द क्यूब। फंक्शन समझ में आपको, फंक्शन ढूंढना है सिर्फ आपको, ऐसे वक्त क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन क्या है, और ये अगर फंक्शन रेज टू क्यूब फॉर्म में है, तो ये कौन से फॉर्म में है, रेज टू n। सो फिर से एक बार रूल आपको ये यूज करना है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में आपने मल्टीप्लाई किया था, तो इंटीग्रेशन में आपको अंदर वाले फंक्शन पे डिफरेंशिएट करना है। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट विच रूल, दिस इज नथिंग बट वो चेन रूल ही है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी विल बी इक्वल्स टू, और इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको और स्टैंडर्ड तरीके से लिख सकता हूँ जैसे हमने कल लिखा, g ऑफ x dx इज नथिंग बट व्हाट, f ऑफ g ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x प्लस सी, ये यही फॉर्म में है, आपको यही फॉर्म यहाँ पे है, g ऑफ x को अपन अगर a x प्लस बी कंसिडर कर लिया, अंदर वाले फंक्शन को आपने यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंशिएट करके डिवाइड किया है ना, यस। तो आपको फंक्शन ढूंढना है कि f डैश x क्या है, f डैश x कौन सा फंक्शन है, कि क्यूब करना, फंक्शन का, फंक्शन यानी ऑर्डर, फंक्शन यानी वो क्या फंक्शन कर रहा है, तो अंदर में एक फंक्शन है g ऑफ x, उसको क्या बोलते हैं हम 2x प्लस 1 या ax प्लस b, या फिर उसको हम g ऑफ x रहने देते हैं। तो अगर आपने ये रूल देखा, तो बाहर वाला फंक्शन का यहाँ पे क्या हुआ है, एंटी डेरिवेटिव हुआ है, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ है, सिर्फ इंटीग्रेशन हुआ है, किसका हुआ है, सिर्फ फंक्शन का हुआ है। तो फंक्शन है क्या, देखो यहाँ पे फंक्शन है क्यूब करना, तो क्यूब करते वक्त किसी भी चीज का क्यूब है, ये तो रेज टू पावर n होगा, और अगर रेज टू पावर n होगा तो उसका हम इंटीग्रेशन क्या करते हैं, x रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो ये हमारा फंक्शन है क्यूब करना, तो सिर्फ उसको हम ऑपरेट करेंगे x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, वैसे के वैसे लिख लिया। डिवाइड करते वक्त चेन रूल क्या करता है कि डिवाइड करो अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, उससे सिर्फ हमने डिवाइड किया, लेट्स x प्लस c। लेट्स टेक फ्यू मोर प्रॉब्लम्स फास्ट एज पॉसिबल एंड कवर दिस पॉइंट्स। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट था, यस, तो इसको आप सब फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर इसका लिखो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 7 रेज टू 3, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 रेज टू माइनस 2, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, चलो करेंगे फिर से। एनीथिंग रेज टू 3 है, तो पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बाहर वाला फंक्शन कौन है, 4x प्लस 7 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, बाहर वाला फंक्शन को कर किया है, बाहर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना, सॉरी बाहर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना, क्या हुआ, रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। अभी क्या करता है चेन रूल, अंदर वाले फंक्शन को कुछ नहीं किया था, तो अंदर वाले फंक्शन को भी इंटीग्रेट करना है, तो वो करते वक्त क्या है, चेन रूल कहता है कि उसका डिफरेंशिएशन करके उसको डिवाइड करो, मतलब डिवाइड बाय व्हाट, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 4x प्लस 7 का वो 4 आता है, इसीलिए तो हमने वो रूल किया था, यूज बनाया था कि a से डिवाइड करो, मतलब ये ax प्लस b फॉर्म में होगा, तो a से डिवाइड करो प्लस c, ठीक है, इसको आप सिंपलीफाई करो। यहाँ पे देखो क्या आता है, 2x प्लस 4 रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ओके, फर्दर ये होल डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 प्लस c, ठीक है, क्लियर है।
ये इसको आपको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना है, आपको नोट सेंड करने हैं। यस ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये कौन से फॉर्म का है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या था log टू द बेस मॉड x था, है ना। तो ये x क्या है? वेरिएबल है। तो ये क्या होगा? f ऑफ x क्या होगा? ये भी तो वेरिएबल ही है ना। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x क्या था? log टू द बेस f ऑफ x होगा, है ना, प्लस सी करना है, क्या करना है कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या यूज करना है? आपको चेन रूल यूज करना है। चेन रूल यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा? चेन रूल कहता है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अगेन डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x, फिर आप प्लस सी कर सकते हो। ये अगर सिर्फ x होता तो सिर्फ आंसर log x प्लस सी आता, पर अगर यहाँ पे एक फंक्शन है तो x पे कुछ कमांड है ना, क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, माइनस a माइनस एक्स होगा, जैसे वहाँ पे है। तो हमने क्या करना है? log ऑफ उसका फंक्शन को ऐसे ही अज्यूम करके लिखना है, पर क्योंकि अंदर कुछ अलग कमांड और भी है, उसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन का कुछ यूज नहीं किया है, तो उसका इंटीग्रेशन का यूज करना है तो रूल सेज दैट यू हैव टू डिवाइड इट बाय इट्स डिफरेंशिएशन। क्या कहता है इंटीग्रेशन का रूल? कि आपको उसके फर्स्ट डिफरेंशिएशन से उसको डिवाइड करना है ना। इट कम्स टू इजीली, मतलब आपको अगर पता है कि ये x y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड का कुछ कर्व है ऐसे, या y इक्वल्स टू एक्स कहेंगे लेटेस्ट, तो इसका अगर मुझे एरिया चाहिए तो मैं इसका क्या करूँगा? इंटीग्रेशन करूँगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर्ड। पर एक्स स्क्वायर्ड करने के बाद मुझे पूरा एरिया आता है ना, पूरा एरिया आता है, पर इसीलिए पर आंसर निकालना है तो सिर्फ यही आंसर होता है, एरिया अंदर तक कर भी मुझे पता होना चाहिए ना, इसलिए मैं 2 से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे। सो डिवाइड करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो आपको क्लियर आंसर बताना है, तो यहाँ पे इसीलिए डिवाइड करना इम्पोर्टेंट है। व्हाट डज इंटीग्रेशन से आउटर वाले फंक्शन को आपको ऐसे वेरिएबल करके आप डिवाइड कर सकते हो, पर आपको फिर एक्यूरेसी चाहिए या फिर आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो वो फंक्शन इज नॉट x अलोन, इट हैज सम मोर कमांड्स। उसको डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना। या तो ऐसे देखो, इसको हम फंक्शन मान लेते हैं 1/x, तो इसका आंसर आएगा log ऑफ a माइनस एक्स, और डिवाइड करना है d dx ऑफ a माइनस एक्स से प्लस सी। यही रूल हमको यूज करना है। f डैश मतलब क्या? ये फंक्शन का log x, तो log बेस मॉड a माइनस एक्स अपॉन इसका इंटीग्रेशन क्या था? -1 प्लस सी। तो इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ log a माइनस एक्स प्लस सी। ये log ऊपर जाके यहाँ पे जा सकता है, log ऑफ a माइनस एक्स रेज टू -1 ऐसे होता है ना। a log b इज रिटन एज log b टू द पावर a, ऐसे हम रूल लिख सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे पावर हो जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? log 1/a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर है? यस, ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। व्हाट्सएप मेरे जो ये नंबर से जो लेक्चर से आते हैं वो नंबर पे व्हाट्सएप करो, वही नंबर से आपको गूगल मीट लिंक कर जाएगी। आपको कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो वहाँ पे आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का स्क्वायर dx। ठीक है, ऐसे एक फंक्शन है, इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो ये आगे फंक्शन विद इन फंक्शन है। क्या है? फंक्शन विद इन फंक्शन है। तो फंक्शन विद इन फंक्शन का रूल हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ पे। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद इन अ फंक्शन। तो हमने क्या देखना है कि इसको किसी का तो डेरिवेटिव है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है? इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन करना है वही, और उसको डिवाइड करना है अंदर वाले फंक्शन से के डिफरेंशिएशन से। व्हाट इज दैट? इंटीग्रेशन चेन रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन चेन रूल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसको वर्कआउट करेंगे। साइन का क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन
सो आउटर फंक्शन इज एफ डैश ऑफ फंक्शन इज साइन और जी फंक्शन इज 2। देखा आपने दो फंक्शन कौन से समझा आपको? तो साइन फंक्शन का क्या आता है इंटीग्रेशन करने के बाद? साइन आपको आउटर फंक्शन का एफ डैश का एफ हो रहा है, मतलब आउटर फंक्शन का इंटीग्रेट करना है ना? तो आउटर फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है आपको पता है? माइनस कॉस, है ना? तो ये आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस। अंदर वाला फंक्शन वैसे के वैसे रखो, यानी 2x² वैसे के वैसे रखो। नीचे क्या करना है? नीचे डिवाइड करना है किससे? इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x² का डिफरेंशिएशन करो। यहाँ पे x का ही फंक्शन है। व्हाट इज ddx ऑफ 2x ddx ऑफ g ऑफ x, मतलब क्या? इट इज नथिंग बट g डैश ऑफ x से निकाल रहे हो ना, g डैश ऑफ x। तो g डैश ऑफ x क्या आता है? इसका डिफरेंशिएशन करो, ddx ऑफ 2x², है ना? इसका क्या है? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई होता है, ddx ऑफ x²। ये होता है x² का डिफरेंशिएशन है 2x, तो दैट इज नथिंग बट 4x। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये g डैश x से डिवाइड करना है। ओके, सो दैट इज 4x। तो देखिए हमने क्या किया? बाहर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट किया, या इसका जो जिसका डेरिवेटिव है उसका फिर से एंटी डेरिवेटिव निकाला, यानी इंटीग्रेशन निकाला। एंटी डेरिवेटिव नथिंग बट इंटीग्रेशन। तो उस बाहर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और अंदर वाले फंक्शन पे काम करना बच गया था, तो उसको हम चेन रूल बताता है कि उसको डिफरेंशिएट करके उसको डिवाइड करो। उसको अंदर वाले फंक्शन को ढूंढा हमने कि वो क्या है, 2x² है, तो उसको हमने क्या किया? डिफरेंशिएशन निकालना है, चेन रूल से z डिफरेंशिएशन निकालना है, और उससे अंदर वाले फंक्शन को हमने काम नहीं करता है तो उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। और डिफरेंशिएशन निकालने का प्रोसेस हमने किया है, उसका डिफरेंशिएशन निकाल के वहाँ पे उसको डिवाइड करो। g ऑफ x 2x² है, 2x² का डिफरेंशिएशन क्या है? 4x प्लस सीधी कॉल इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये शुरू में हम आपको इजीली समझा रहे हैं, तो इसका आपको फायदा तभी होगा जब आप ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अदरवाइज इट इज़ अ वेस्ट। ओके, यस, चलो आगे देखते हैं। यस, सो एक फॉर्मूला क्वेश्चन इज साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 4x इंटू कॉस 4x ऐसे इंटीग्रेशन है। ओके, तो अब ये दो साइन x अगर सिर्फ होता तो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते थे, cos 4x रहता था तो उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते थे, पर यहाँ पे दो अलग अलग है फंक्शन और उसका मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम क्या करें? ऐसा कुछ नहीं पता है आपको, बाय पार्ट्स कर सकते तो, पर वो तो आगे है और बढ़ाना है, तो उसको हम क्या कर सकते हो? तो आपको डबल एंगल फार्मूला स्टूडेंट्स याद है? व्हाट इज डबल एंगल फार्मूला? तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले है वो एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आपको वो उसी फॉर्म में से कोई आया तो आपको कैसे टैकल करना है वो हम देखते हैं। फिलहाल मैं आपको डबल एंगल फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, तो आपको एक बार याद हो सकता है ना? तो पहले फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या था? साइन ए प्लस साइन बी। ऐसे हम किसको कैसे लिख सकते थे? 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। क्लियर है? हाँ, अभी हम क्या कर सकते थे? इसको क्या बोलते थे? साइन प्लस कॉस हुआ होता, साइन प्लस कॉस बी होता, तो हम क्या लिखते थे? 2 साइन ए प्लस साइन बी। अगर साइन प्लस कॉस होता तो हम 2 कॉस साइन लेते थे, है ना? 2 कॉस साइन लेते थे। ओके, तो 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 हम ऐसे लिखते थे, है ना? साइन प्लस साइन, साइन प्लस कॉस, है ना? अभी कॉस a प्लस कॉस बी ऐसा रहता था, तो हम क्या लिख सकते थे? 2 कॉस कॉस लिखते थे। क्या लिखते थे? 2 कॉस कॉस, मतलब 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, है ना? ऐसे लिखते थे हम। क्लियर है ना? हाँ, और अगर कॉस माइनस कॉस होता, कॉस ए साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस, हाँ, कॉस ए प्लस साइन बी, राइट? ये बच गया हमारा, राइट? हाँ, कॉस ए प्लस साइन बी ऐसे अगर बच गया तो ये, तो हम इसको कैसे लिखते थे? कॉस ए प्लस
सो वी हैव फॉर्मूला, देखो क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, हमने क्या लिखा था, 2 साइन ए प्लस बी और 7, यस, हाँ, साइन ए माइनस साइन बी है ना, हाँ, साइन ए माइनस साइन बी है, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, फॉर्मूला सिर्फ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन ए माइनस साइन बी, जब डबल एंगल फार्मूले हम लिख रहे हैं, कुछ नहीं अलग। ओके, सो ये कॉस ए प्लस कॉस बी का था, सिर्फ कॉस ए का प्लस कॉस बी था, और एक कॉस ए माइनस कॉस बी का, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला क्या है, सिर्फ -2 है और साइन साइन है, -2 है और साइन, ओके, तो ये क्या है, देखो एक बार फिर से, सिर्फ हमने ये फॉर्मूले लिख लिए यहाँ पे, ये जो फॉर्मूले है यहाँ पे सिर्फ हमने लिख लिया, क्या है, साइन प्लस साइन इज 2 साइन कॉस, साइन माइनस साइन इज 2 कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस इज 2 कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस इज 2 साइन साइन, ओके ओके। हाँ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलाज में हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कैसे, तो a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 को हम c बोलते हैं, और a माइनस बी बाई 2 को हम क्या बोलते हैं, d, c प्लस डी करेंगे, है ना, c प्लस डी करेंगे तो क्या आता है आपका, इसको दोनों को ऐड करके दो न्यूमरेटर में b भी कैंसिल हो जाएगा, 2a आता है, 2a मतलब a आता है, और c माइनस डी करोगे तो क्या आता है, b आता है ना। हम यही फार्मूला को, इसको हम c पकड़ के, इसको हम d पकड़ के हम फिर से एक बार लिख सकते हैं, देखो एक बार कि हमको क्या करना है, ये पार्ट को हम c कंसीडर करते हैं, ये पार्ट को हम d कंसीडर करते हैं, c और d, है ना, ये क्या होता है 2 साइन, है ना, हाँ, तो हम क्या बोलते हैं ये फंक्शन को, हाँ, साइन c 2 साइन c cos d, अगर ऐसे होता तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a मतलब क्या है, c प्लस d है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ, 2 साइन c cos d, अगर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन c प्लस d, और यहाँ पे क्या है, प्लस cos d, क्या है, c माइनस, इसको मैंने क्या कहा है, d कहा है, तो b लाना है तो मुझे क्या लिखना है, c माइनस d लिखना है, क्या लिखना है, c माइनस d, देखो यही फार्मूला, a प्लस बी को मैंने c कहा, a माइनस बी बाई 2 को मैंने d कहा, तो क्या आता है, a आता है, a मतलब क्या है, c प्लस d, d मतलब क्या है, c माइनस d, है ना, तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, यही फंक्शन फिर से एक बार लिखना है, जैसे 2 cos क्या है, और 2 cos c sin d, मेरा क्या हो रहा है, साइन c प्लस डी माइनस साइन c माइनस, एक बार फिर से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 cos c cos d, अगर ऐसे होगा तो क्या करोगे, cos c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी, अगर ये होगा तो -2 साइन c साइन d होगा, तो हम क्या करोगे, cos c प्लस डी माइनस cos c माइनस डी, ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, ये क्यों लिख रहा हूँ कि इसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम है आपके, इसलिए। और ऐसे भी एक फॉर्मेट है, कौन सा, डबल एंगल फॉर्मूले का आपका, तो डबल एंगल फॉर्मूले भी हम लिख लेंगे यहाँ पे, देखो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इज नथिंग बट 2 sin थीटा
cos theta. Okay, what is one more thing? Cos 2 theta. Cos 2 theta is 2 cos square theta minus cos square theta minus sin square theta. And again you have as cos 2 cos square theta minus 1, इसको 1 minus 2 sin square theta भी लिख सकते हैं, है ना? यही होता है ये। तो हमें ये क्यों लिखा है? क्योंकि आपको साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका इंटीग्रेशन होगा। साइन 4x इंटू कॉस 4x ये कौन से फॉर्म में है? साइन c इंटू साइन d के फॉर्म में। साइन c इंटू साइन d के फॉर्म में होगा तो हम इसको ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अलग अलग साइन हो गया ना, अलग साइन अलग हुआ, कॉस अलग हुआ, तो साइन अलग और कॉस अलग हुआ तो हम उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम उसको कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना? अगर आपको पूछा है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हमको ये फॉर्म में ये रीअरेंज करके हम कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कैसे हमने लिखा है? तो उसके ऊपर हम देखेंगे प्रॉब्लम्स। ओके, so let us solve this. ओके, ये फार्मूला अलग है तो इसका इतना इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो आई विल बी इक्वल्स टू व्हाट? साइन, ये क्या है? यहाँ पे क्या करो आप? मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 करो, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 4x cos 4x dx। तब ये कौन से फॉर्म में है? 2 sin c d, 2 sin c cos d फॉर्म में। तो इसको आपको पहले इवैल्यूएट करना है तो बाहर अंदर वाला फंक्शन वैसे ही रखो और इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन c प्लस डी मतलब 4x प्लस 4x ही है क्या क्वेश्चन में? देखता हूँ फिर से एक बार क्वेश्चन क्या है। साइन क्वेश्चन इज साइन x cos, या अगर नहीं भी हो तो मैं अलग लिख लेता हूँ, यहाँ पे अलग बना देता हूँ। यहाँ पे क्या बना लिया? यहाँ पे 6x बनाता हूँ, यहाँ पे 6x करता हूँ, अलग अलग है ना? हाँ ओके, तो ये क्या कहता है? c प्लस डी करो मतलब 4x प्लस 6x कितना होता है? 10x होता है। ओके, प्लस cos c माइनस डी करो मतलब ये माइनस ये करो तो क्या होता है? ये 4x माइनस 6x करो, ब्रैकेट क्लोज करके इसको डिवीजन करो। अब ये बाहर वाला फंक्शन बाहर ही रहने दो। अच्छा, वो आपको पहले से ही बाहर दिया है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 10x? तो ये साइन में और 10x भी है, उन्होंने दिया है साइन ऑफ 10x भी है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो आपको क्या करना है? फंक्शन के अगर फंक्शन है तो थोड़ी देर पहले ही लिखा था, बाहर वाले फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव यानी बाहर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करो और चेन रूल के साथ उसको उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। साइन 10x का क्या आता है? माइनस कॉस 10x, जैसे कि वैसे फंक्शन लिखो और 10x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? डी डी एक्स ऑफ, उसके अनचेन रूल क्या कहता है? डी डी एक्स ऑफ अंदर वाले फंक्शन से डिफरेंशिएशन। वैसे ही कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है? साइन माइनस 2x, इसका क्या होगा? माइनस 2x हुआ, अंदर वाले फंक्शन से इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करो। ओके, प्लस c हो गया आंसर। ये हाफ वैसे भी वैसे रहेगा, माइनस कॉस 10x dx of 10x will be 10. Sin minus 2 theta is minus theta. Always remember, sin minus theta is minus sin theta. तो इसको माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस साइन 2x इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 2x आपको लर्न होगा, आपने डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस की है ना? माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 होता है, x स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस माइनस माइनस के। इसको आप फर्दर आप क्या कर सकते हो? ये कर सकते हो क्या? कॉमन बेस करके लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय पाई लिख के इस साइन को पाई साइन 2x माइनस कॉस 10x अपॉन होल ब्रैकेट 10 होल ब्रैकेट 20 लिख सकते हो। क्लियर है? क्या बात समझ में है आपको? ऐसे अगर फंक्शन विद इन फंक्शन होगा। व्हाट इज चेन रूल? चेन रूल हमने दिखा ना सुबह कि डिफरेंशिएशन में आप चेन रूल फंक्शन विद इन फंक्शन होता है, तो हमको अंदर वाले फंक्शन को आप कुछ नहीं करते हो पहली बार और सिर्फ बाद में उसको डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हो, इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव, तो वो क्या होता है? वो ही अंदर वाले फंक्शन को जो मल्टीप्लाई कर रहे थे आप डिफरेंशिएशन करके उससे डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशिएशन करने के बाद वो डिफरेंशिएशन किया हुआ वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे चेन रूल में। डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में क्या करना है?
वही पार्ट आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन किए हुए पार्ट को डिवाइड करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओह, ये फॉर्मूले मैंने रब कर दिए, फॉर्मूले में तो नहीं रब करने थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ऊपर वाले में रब कर देता हूँ क्योंकि इसका हमको ज़्यादा यूज है, क्योंकि यहाँ से हमको ये आना है ना, ये रब कर देता हूँ। ओके, और क्या फॉर्मूले थे, क्या साइन टू थीटा था हमारा, साइन टू थीटा वाज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट 1/2 साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला मुझे ज़्यादा सा यूज होता है ना। और क्या फॉर्मूला था आपके पास, cos 2 थीटा है ना, व्हाट वाज दैट, cos 2 थीटा वाज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा था। तो मैं इसको हमने क्या लिखा था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो मेरे को cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में क्वेश्चन रहेगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये यहाँ पे लिख के 1 प्लस cos 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, ये माइनस को मैंने फिर यहाँ पे लाया, तो ये 2 को फिर से मैं यहाँ पे डिवाइड भी कर सकता हूँ। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा का भी मैं लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का यही फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल्स है ना, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, cos 2 थीटा इक्वल्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा। ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, 2 से फिर से डिवाइड करो, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो फिर से यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ये जो ब्लू वाले पार्ट है वो आपको यूज करने हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स रहेगा तब क्या करना है। देखो ये समझने के लिए लिखा था मैंने, ये जो ब्लू वाले पार्ट है इसको आपको यूज करना है। ये 1 2 3 4 5 6, इसको हमने अभी यूज किया ना, है ना। हाँ, तो ये फिर से मैं रब कर देता हूँ, फिर आपको सॉल्विंग में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। लिखो क्या लिख सकते हैं हम, लिखो लेट अस टेक cos स्क्वायर, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज cos स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर, ये फॉर्म में cos स्क्वायर 6x, ऐसा है एक क्वेश्चन। अलग और एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 4 थीटा डी थीटा, ऐसा है। और एक क्वेश्चन है I1 है, ये I2 है, I3 है, ऐसे फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 4x sin 8x, ऐसे एक फॉर्म है। और एक है इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 3 थीटा sin 7 थीटा डी थीटा, ऐसे फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको ये प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, तो प्रोडक्ट्स को आपको फॉर्मूला पता नहीं है, ऐसे पहले फॉर्मूले पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करके इनको स्प्लिट करना है टर्म्स में, अलग अलग सिंपल टर्म्स में आप स्प्लिट करना है। तो अगर आप सिंपल टर्म्स में स्प्लिट करते हो तो आपको उसको इसके ऊपर इंटीग्रेशन करने को आ जाएगा। सिर्फ दिक्कत ये है कि यहाँ पे और एक फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर, तो और एक फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर, तो अभी हमने देखा क्या होता है, फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन होता है, तो
चेन रूल ऑफ एंटी डेरिवेटिव इज चेन रूल, जैसे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इज अंदर वाले फंक्शंस को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, चेन रूल इज अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ओके, सो ये ब्लैक पार्ट हमको नहीं लगने वाला है, ब्लू पार्ट लगने वाला है, तो ये वाला मैं रख कर लेता हूँ। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x, देखो वो क्या होता है फिर से 1 cos स्क्वायर का, देखो 1 प्लस cos 2 ऑफ थीटा, जो अंदर है थीटा उसको हम डबल करो, क्या करो वो 6x का क्या हो जाएगा 12x अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसको हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ये 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 को 2 को मैं कॉमन निकालता हूँ बाहर, 1/2 को कॉमन निकालता हूँ, है ना। ओके, 1/2 को मैं कॉमन निकालता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, है ना। ऐसे हम कर सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला लिखा इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx, क्लोज करो, हाफ वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x, cos का इंटीग्रेशन क्या आता है sin 12x, पर अब बचा क्या, बात बची क्या, नहीं, फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है, तो एंटी डेरिवेटिव के वक्त चेन रूल अंदर वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई, एंटी डेरिवेटिव के बाद साथ चेन रूल, एंटी डेरिवेटिव को चेन रूल करना है तो अंदर वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, अंदर वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई आपने कब नहीं किया था, डिफरेंशिएशन के वक्त किया था या डेरिवेटिव के वक्त किया था। एंटी डेरिवेटिव में अंदर वाले फंक्शन से आपने मल्टीप्लाई किया था, एंटी डेरिवेटिव में अंदर वाले फंक्शन से आप अंदर वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन को आप डिवाइड करोगे। फिर से एक बार ये मैं याद दिला रहा हूँ आपको, डिफरेंशिएशन के वक्त वाइल डिफरेंशिएशन यू हैड मल्टीप्लाइड बाय द differentiation of inside function. Now you have to, in antiderivative you have to multiply by, you have to not multiply, you have to divide by differentiation. What differentiation of, you have, in antiderivative you have to divide by the differentiation of function inside. तो 12x के डिफरेंशिएशन को डिवाइड करो, 12x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, d dx of 12x प्लस c, कॉमनली प्लस लिखते हैं, उसका आंसर क्या आएगा, हाफ x प्लस साइन 12x अपॉन 12 प्लस c, ये आपका आंसर होगा, ये होगा आपका I1 का वैल्यू ये होगा, क्लियर है, सिंपल। तो साइन 4 थीटा देखते हैं, तो अब इसको रब करो, या 4 रब करो, ओके। सो देखो साइन स्क्वायर 4 थीटा को कैसे इंटीग्रेट करोगे, I2 तो साइन स्क्वायर x कौन से फॉर्म में, ये फॉर्म में 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ अंदर वाला फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा, मतलब अंदर कौन है हमारा, पूरा थीटा को हम क्या कंसिडर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे इसके ऊपर फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर फॉर्मूला बना है, तो 1 माइनस cos 2 ये फंक्शन रहेगा आपका पूरा का पूरा, तो हमारा वो फंक्शन कौन है 4 थीटा, याद करो ऐसे, हाँ नंबर के यूज करना, और डिवाइड बाय 2 है ये ऐसे, ओके, लिखा, समझ में आई बात। अगर फिर से आपको इसको 1/2 कॉमन निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 इंटू 4 8 थीटा, तो cos 8 थीटा का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो 1/2 हमने कॉमन निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा इज थीटा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स इज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा इज 1 डी थीटा इज थीटा, ओके। cos 8 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, sin x, तो वैसे हमने लिखा sin 8 थीटा, पर क्या है, चेन रूल क्या कहता है, अंदर वाले फंक्शन अगर बड़ा है तो उसको एंटी डेरिवेटिव वक्त, जैसे डेरिवेटिव के वक्त फंक्शन अंदर वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे एंटी डेरिवेटिव के वक्त अंदर वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आप डिवाइड करोगे। थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा ऑफ 8 थीटा क्या आता है, प्लस सी, 1 प्लस थीटा प्लस साइन 8 थीटा अपॉन 8 प्लस सी, फिर हुआ इसका आंसर, ठीक है, ओके। तो इसको हमको, इसको और इसको
आप कैसे करोगे, ये दोनों रूल करके आप सॉल्व करोगे। दिस इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है, ये आपको होमवर्क है। चलो आप होमवर्क ट्राई करो और मुझे सेंड करो आज।